चुनाव में महज 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में वो पार्टी जिसके नेता हो या फिर कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़े नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। और आज बंगाल में बीजेपी का प्लान क्या है वो भी आपको डिटेल में दिखाएंगे। और इसके अलावा अमित शाह का सोनार बांग्ला प्लान को लेकर के ब्लूप्रिंट क्या है उसको भी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। साथ बोलिए, भारत माता की। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 2024 में बंगाल विजय का बीजेपी ने पूरा प्लान बना लिया है। स्क्रिप्ट तैयार है और उसे अमल में लाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और चुनावी जीत के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। केवल वो कोलकाता पहुंचे ही नहीं हैं, एक्शन में भी आ गए हैं। देर रात बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्य में संगठन को और किस तरह मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। आपको एक बार रिकॉर्ड करा दें, लोकसभा चुनाव 2019 में 18 सीटों पर बीजेपी की जीत, लोकसभा चुनाव 2019 में 22 सीटों पर टीएमसी की जीत, लोकसभा चुनाव 2019 में 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40.3% वोट शेयर के साथ लोकसभा के 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं टीएमसी ने 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीती थीं। कांग्रेस 5.7% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर विजय रही थी। ये तो पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा। अब 2024 के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। इसके लिए तमाम स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी काम कर रही है। अब अमित शाह और नड्डा के इस दौरे का जरा प्लान समझ लीजिए। सुबह 10:30 बजे गुरुद्वारा बारा सिंह संगत में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे कालीघाट मंदिर में दर्शन पूजन। दोपहर में राज्य के नेताओं के साथ बैठक। बीजेपी ने 24 में बंगाल के लिए 35 से ज्यादा सीट का टारगेट रखा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी भी सियासी अखाड़े की बड़ी लड़ाका है। बीजेपी की रणनीति और व्यूह रचना के जवाब में ममता भी पूरी तैयारी में हैं। अमित शाह जेपी नड्डा पहली बार बंगाल में होंगे एक साथ। शाह और नड्डा दोनों सोमवार देर रात राज्य के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा मंगलवार सुबह 10:30 बजे गुरुद्वारा बारा सिंह संगत और सुबह 11 बजे कालीघाट मंदिर का दौरा करेंगे। दोपहर में वो राज्य के नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी के संगठनात्मक ताकत का आकलन करेंगे। शाह ने बंगाल से 41 में से 35 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन टीएमसी की सबसे बड़ी कमजोरी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बीजेपी प्रहार कर रही है।